ये एल्फिंस्टन जेल है। पिछले 150 सालों में यहां से एक भी कैदी भाग नहीं पाया। तेरी आंखों में मुझे बगावत नजर आती है, लेकिन तेरी जुबान खामोश है। शायद वक्त की मार ने तेरी जुबान काट दी है और अब हमने तेरे पर काट दिए हैं। यहां से भागने की कोशिश मत करना, वरना फड़फड़ा के या तो जमीन पर मार गिराए जाओगे या फिर पानी में डूब जाओगे। अंडरस्टैंड? भाग गया, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। मैं जानता हूं वो कहां गया होगा। सर, मैडम। माफ कीजिएगा, यूं तो हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन मैं आपके दिल में छुपे हुए प्यार को जानता हूं। रचित के लिए सोचता हूं कितना प्यार किया होगा उसने आपसे कि सुध-बुध खो बैठा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। आप जा सकते हैं। वादा करके तोड़ने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कहिए, मुझे आपकी जरूरत है। देखिए, मैं किसी से नहीं मिलती। हाँ, दुनिया के लिए आप मर चुकी है। क्योंकि आप सीबीआई से हैं, इसलिए मुझे मजबूरन। इसलिए आपको मेरे साथ रचित के पास चलना होगा। नहीं। देखिए, वो आपकी बात नहीं टालेगा और इस मिशन के लिए हमें उसकी सख्त जरूरत है। मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। और वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है। तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे। उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा। अब एक बार चलिए मेरे साथ, उसे देख लेने दीजिए कि आप जिंदा है। वो जी उठेगा और हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया हो तो आपको उस प्यार की कसम, आप कभी उसे मेरे जिंदा होने की खबर तक नहीं देंगे। कसम देनी थी तो भी ऐसी। ओके, गुजर गया कोई, फिर भी उसके लिए मेरा प्यार जिंदा है। और यहां जिंदा है कोई और वो सोचता है कि मर चुका है उसका प्यार। कैसे आदमी के लिए आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? जिसे खुद होश नहीं, वो आपके किस काम आएगा? मैं फिर भी एक चांस लेना चाहता हूं जेलर साहब। लेकिन आप ऐसे आदमी के लिए क्यों चांस लेना चाहते हैं जो सिर्फ बाय चांस जिंदा है? मतलब? बी सीटेड। हर 12 घंटे के बाद वो आदमी मर जाता है। मर जाता है? डॉक्टर साहब? जी हाँ,
हर 12 घंटे के बाद उसे एक दौरा पड़ता है, जिसके दौरान उसे चारों तरफ परछाइयां सी नजर आने लगती हैं और फिर वो उनके पीछे भागता है। जो भी सामने आता है उसे वो मारने लगता है और कभी कभी अपने गुस्से पर बेकाबू होकर वो अपने खुद के सर को दीवार पर दे मारता है। फिर आप लोग कंट्रोल कैसे करते हैं उसे? ट्रैंकुलाइजिंग दवाइयों से। हालांकि इन दवाइयों से उसकी याददाश्त पर असर पड़ता है, लेकिन वो एकदम शांत हो जाता है। और दवाई का असर खत्म होने के बाद? नेक्स्ट डोज। आप उससे कुछ पूछना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसे डोज नहीं दिया। खोलो उसे। सॉरी सर। इट्स एन ऑर्डर। आप लोग चलिए। यहां सबने कहा तुम किसी काम के लायक नहीं हो, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। मैं अकरम शेख, सीबीआई। तुम्हारा नाम रचित है ना? तुम्हारी जिंदगी के 2 मकसद है और दोनों ही मकसद जेल से बाहर जाए बगैर पूरे नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस जेल से निकलने में, अगर तुम मेरी मदद करो देश को एक मुसीबत से निकालने में। एल्फिंस्टन जेल कुछ याद आया? अब वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन जब वो एक जेल थी तब कोई भी कैदी उस जेल को तोड़कर नहीं भाग पाया था, सिवाय एक के, और वो तुम। जेल के नीचे पानी के रास्तों की एक भूल भुलैया है जो सिर्फ तुम जानते हो। वहां से तुम भागे थे, मैं उसी रास्ते से जेल तक पहुंचना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि मेरे साथ चलने से तुम्हारा भी एक मकसद पूरा हो सकता है। 213 लोगों को कैद करके रखा एल्फिंस्टन जेल में 2 शरीफ लोगों ने, और वो 2 शरीफ आदमी हैं तुम्हारे दोस्त, वो 2 भाई अब्बास और अली। उन्होंने मुंबई की 7 झीलों को जहरीली मिसाइल्स के निशाने पर रख दिया है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो मुंबई के साथ साथ सारे देश को बर्बाद कर देंगे। मैं जानता हूं इससे तुम्हारे हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस बार तुम्हारे दुश्मन हाथ से निकल गए तो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएंगे। उन्हें घेरने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे साथ चलो और अपना बदला ले लो। ओके बड़ी। हे, मैं तो भूल गया, तुम्हारा दूसरा मकसद प्यार? कहते हैं प्यार मरता नहीं, और सुना है तुमने तो ऐसा प्यार किया कि कोई प्यार करने वाला ही उसे समझ सकता है। वो छोड़ के चली गई तुम्हें अपनी दुनिया में, लेकिन वो चाहे किसी भी दुनिया में हो, कभी तो मिलोगे तुम उससे। क्या कहोगे उससे? मुजरिम थे, सजा काट ली। कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसकी नजरों में उठ सको, ताकि वो कह सके तुमने प्यार किया ऐसा जो कोई और नहीं कर सका। आई एम प्राउड ऑफ यू रचित। ये जंग किसी की नफरत में लड़ सकते हो या अपने प्यार के खातिर लड़ सकते हो।
या फिर मुंबई के करोड़ों लोगों की खातिर? सर एक बात बोलूं? सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें एक छोटे से शेर में कह जाते हैं। सर बिना इश्क किए तो शायरी होती नहीं। सर बताइए ना, उसने आपसे प्यार ही नहीं किया था या प्यार करके आपको धोखा दे दिया था? उसने प्यार भी किया और धोखा भी नहीं दिया। एंड फॉर योर काइंडेस्ट इंफॉर्मेशन यंग मैन, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। गुड नाइट बस एंड सी यू बॉडी। तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा हूं मैं, लगता है जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। वी वॉन्ट फ्रीडम, दैट इज अ बर्थ राइट, और वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। एक आजाद देश में हम पैदा हुए हैं एंड वी विल फाइट फॉर आवर फ्रीडम। ओए स्कूल से अब भागी हुई छोकरी, तू तो ऐसे अब भाषण दे रही है जैसे कि 1857 की आजादी की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। तेरे को 1857 की लड़ाई, 1942 का आंदोलन, ये सब बोलने की बड़ी आदत है ना? गाइड जो मैं हुआ आप सबका। लिसन यू फ्रॉड, तुम हमें यहाँ जबरदस्ती नहीं रोक सकते। मुझे लड़ती हुई लड़कियां बहुत पसंद है। क्या नाम है तुम्हारा? शीतल। शीतल, मुबारक हो, तुमने आजादी जीत ली। गार्ड्स दरवाजा खोलो। आइए आइए आइए।